हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग जो है पढ़ेंगे आयनिक सॉलिड। क्या है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयनिक सॉलिड। तो सब रेडी हो जाइए, कॉपी कलम लेके देखते हैं हम लोग आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड आपका जो है, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग देखे थे तो उसको 4 भागों में बांटा गया था। वो था आपका पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड है, दूसरा है आयनिक सॉलिड, तीसरा था मेटेलिक सॉलिड और 4 नंबर में आता है कोवैलेंट सॉलिड। तो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आयनिक सॉलिड। तो देखते हैं आयनिक सॉलिड आखिर होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो हेडिंग लगाइए आयनिक सॉलिड्स। इसको बोलते हैं हम लोग आयनिक ठोस। अब देखिए, ये जो ठोस होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे NaCl, नमक सबके घर में, वो क्या है, आयनिक सॉलिड है। KCl, CaCl2, ये सब क्या है आपका आयनिक सॉलिड है। आयनिक सॉलिड होते क्या है, जो आयन से बनता है, जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का होगा, आयंस होगा। ठीक है, तो यदि कोई पूछे व्हाट डू मीन बाय आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड किसे कहते हैं, है ना, ये क्या होता है, तो अब सीधा बोलिएगा कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो आयंस होगा। यदि कोई आयन से बना हुआ है, जैसे केटायन, केटायन मतलब प्लस चार्ज और एनायन का मतलब माइनस चार्ज, यदि कोई केटायन और एनायन से मिलकर बना होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक सॉलिड। तो यदि कोई डिफाइन करने बोले कि व्हाट डू यू मीन बाय आयनिक सॉलिड, तो क्या लिखेंगे, द सॉलिड्स विच constituent particles are ions, तो क्या है यहाँ पे, द सॉलिड्स विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर ions इज called ionic solid। आयनिक सॉलिड। तो सबसे पहली बात है कि यदि कोई परिभाषा पूछे तो क्या बोलिएगा, वैसे ठोस जो, या वैसे ठोस जिनके अवयवी कण, वैसे ठोस क्या लिखेंगे, जिनके अवयवी कण, वैसे ठोस जिनके अवयवी कण आयन हो तो उसे आयनिक ठोस कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। आयनिक ठोस कहते हैं। तो वैसे ठोस जिनके अवयवी कण क्या हो, आयन हो, तो उसे क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। अब देखिए, आयनिक ठोस जो बनता है, इसमें जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। कुछ बातें आपको अभी बताएंगे। जैसे आयनिक ठोस, जैसे मान लीजिए NaCl है, NaCl, KCl, है ना, AgBr, बहुत सारे हैं। जैसे इसको आप तोड़िएगा तो इसको यदि हम तोड़ें तो क्या बनेगा, Na प्लस और Cl माइनस। इसको तोड़ने के बाद क्या मिलेगा, K प्लस और Cl माइनस। इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, Ag प्लस और Br माइनस। समझ में आ रहा है, इसमें कोई बॉन्ड नहीं होता है, यहाँ पे एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो आयनिक सॉलिड को समझिए, जैसे मान लीजिए प्लस है और ये क्या है, माइनस है। अब ये दोनों के बीच जो फोर्स लगता है, ये दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, तो आयंस के बीच फोर्स लग रहा है, तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं या कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूलम्बिक फोर्स। तो जितने भी आयनिक सॉलिड है, जैसे हम नमक भी खाते हैं तो ये आयनिक सॉलिड है। ये जो है आपका कौन सा फोर्स से बंधे रहते हैं, एक नॉर्मली आपको बता रहे हैं, आप याद कीजिए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे होते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या याद रखना है इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का दूसरा नाम है कूलम्बिक फोर्स। तो आप कूलम्बिक फोर्स बोलिएगा या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं। तो ये जो है, जैसे मान लीजिए NaCl सबको पता है, तो यहाँ पे Na और ये जो Cl है, इसको क्या बोलेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्या बोलेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलेंगे। तो आप साफ साफ नजर आ रहा है आपको कि आप देख सकते हैं आयनिक सॉलिड, ये सब का सब क्या है, आयनिक सॉलिड है। क्या है आपका,
आयनिक सॉलिड है। और आयनिक सॉलिड आप देख सकते हैं कि ये किससे बना है, प्लस माइनस आयन से, यानी कि जैसे मान लीजिए Ag प्लस है तो इसको क्या बोलते हैं, कैटायन। क्या बोलते हैं, कैटायन। कैटायन मतलब यहाँ प्लस चार्ज है, और यहाँ पे इसको बोलेंगे एनायन। एनायन का मतलब होता है माइनस चार्ज। क्या होता है, माइनस, यानी कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हम लोग एनायन बोलते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को कैटायन बोलते हैं। जिसमें प्लस चार्ज उसको कैटायन, जिसमें माइनस चार्ज उसको एनायंस। यानी कि ये जो बना हुआ है कैटायन और एनायन से बना हुआ है। एक बात और याद रख सकते हैं कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो कैटायन और एनायन से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम लोग आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, आयंस। इसी को हम लोग बोलचाल में क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। इसका एक खास बात होता है, आयनिक सॉलिड का खास बात होता है, जब ये सॉलिड स्टेट में रहेगा, जैसे आपके पास घर में नमक है, NaCl है, और वो सॉलिड स्टेट में जब है तो उसमें जब करंट हम लोग देंगे तो करंट पास नहीं होगा, करंट पास नहीं होगा। अब क्यों नहीं होता है, आपको बता दें कि जैसे कि मान लीजिए ये प्लस है और ये माइनस है, और सॉलिड है तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा बहुत कम होगा। और आपको पता है जब डिस्टेंस कम होता है, जब दूरी घटता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। डिस्टेंस कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होने के कारण जब ये सॉलिड स्टेट में रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा होने के कारण इसका जो आयंस हैं ये हिल डुल नहीं कर पाता है, मतलब ये मूव नहीं कर पाता है। और जब गति, देख करंट किसे कहते हैं, किसी चीज का चलना, गति में आ जाना, आयंस या इलेक्ट्रॉन्स का गति में आ जाना, और उसको हम लोग करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करंट। तो करंट का मतलब क्या है, धारा, गति। तो आखिर ये प्लस और ये माइनस, अब देखिए यदि कोई पूछेगा आयनिक सॉलिड में यदि हम करंट पास करेंगे तो होगा या नहीं होगा, तो जब ये सॉलिड स्टेट में रहेगा तो करंट पास कभी नहीं हो सकता है। लेकिन जब ये मोल्टन स्टेट में रहेगा तो, या फिर इसको एक्वा सॉल्यूशन में डाल देंगे, जैसे पानी में डाल दें नमक को, तो इसका चालकता बढ़ जाता है, मतलब आप बोल सकते हैं ये चालक बन जाता है, मतलब कंडक्टिविटी आ जाता है, मतलब इसके आयंस क्या होते हैं, मूव करने के लिए, गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। जब आयनिक सॉलिड को हम पिघला देंगे गर्म करके, या फिर इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे, तो इसके जो आयंस हैं, ये जो आयंस देख रहे हैं, इसको सेपरेट करके दिखा रहे हैं, देखिए ये जो आयंस हैं ये मूव करने के लिए फ्री हो जाता है, ये गमन कर सकता है, जिसके वजह से एक्वस सॉल्यूशन में या फिर आपका जो है क्या बोल सकते हैं, मोल्टन स्टेट में ये जो है कंडक्टर होता है। ये क्या होता है, आपका कंडक्टर होता है। लेकिन सॉलिड स्टेट में क्या होता है, इंसुलेटर होता है। दूसरी बात, ये हार्ड होता है, ये क्या होता है, मतलब हार्ड होता है, हार्ड मतलब कठोर होता है। और दूसरी बात है एंड ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब यहाँ क्या बोलिएगा, भंगुर होता है। क्या होता है, हार्ड एंड ब्रिटल, हार्ड बट ब्रिटल होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे की बात करें तो करंट तो पास नहीं होगा, सॉलिड स्टेट में पास नहीं होगा, लेकिन मोल्टन स्टेट में पास होगा। इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक है वो अब अभी बताने जा रहे हैं, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक है वो बताएंगे। तो फिलहाल आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यदि कोई पूछे कि आयनिक सॉलिड किसे कहते हैं तो आप क्या बोलिएगा, वैसे ठोस जिनके अवयवी कण आयन हो तो उसे क्या बोलेंगे, आयनिक ठोस कहते हैं। इसका कुछ प्रॉपर्टी है वो आपको लिखवा देते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अभी हम लोग देख रहे थे आयनिक सॉलिड, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड का कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है वो हम लोग याद रखेंगे, बहुत ही आसान भाषा में आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो एक बात तो आप सीखें यहाँ पे कि आयनिक सॉलिड जो सॉलिड स्टेट में होते हैं तो वो क्या होता है, कंडक्टर होता है, लेकिन आपका मोल्टन स्टेट में क्या होता है, इंसुलेटर होता है। तो ये सारी बातें हम लोग देखें। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक कुछ देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले आयनिक सॉलिड यदि हम लें तो आयनिक सॉलिड का जो है पहला बात, यदि कोई पूछे आपसे, पॉइंट बता रहे हैं, यदि कोई पूछे कि इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है भाई। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है, इसका मतलब आपको बताए थे अवयवी कण। क्या होता है जी, अवयवी कण। मतलब ये किससे बना हुआ है, तो ये जो बना हुआ है बच्चे वो आयन से बना हुआ है। आयंस कहे तो कैटायन एंड एनायन, ठीक है, कैटायन एंड एनायन। जो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा उसको बोलते हैं कैटायन, मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव। एनायन का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव। समझ में आ गया सबको।
तो इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यदि कोई पूछे क्या होता है तो केटायन होता है, एनायंस। उसी को बोल चाल में हम लोग क्या बोलते हैं, आयंस। अब बोलिए आयन को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, आयन को आयन ही बोलते हैं, टेंशन मत लें। आयन को क्या बोलते हैं हम लोग, आयन। तो याद हो गया होगा सबको कि यदि आयनिक सॉलिड का जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे, आयन। दूसरा बात याद रखना है, जो होता है अट्रैक्टिव फोर्स, इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि अट्रैक्टिव फोर्स बताओ आयनिक सॉलिड में क्या लगता है, तो अट्रैक्टिव फोर्स, तो अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब आपको पता है क्या होता है जी, आकर्षण बल। अट्रैक्टिव फोर्स यानी कि क्या होता है इसका, आकर्षण बल होता है, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब आकर्षण। अब इसमें जो फोर्स लगता है उसको बोलता है कूलम्बिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स। अब हिंदी में भी क्या बोलेंगे, कूलम्बिक बल। फोर्स का मतलब सबको पता है ना, इतना तो आता है, कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स का मतलब होता है कूलम्बिक फोर्स, या फिर या इसी को बोलते हैं, दूसरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब होता है स्थिर वैद्युत बल। अब स्थिर वैद्युत बल का मतलब बता रहे थे, जैसे मान लीजिए एक सब्सटेंस है Q प्लस है ना, एक प्लस है और एक क्या है आपका, जैसे मान लीजिए Q प्लस है और एक Q क्या है, माइनस है। ये दोनों का डिस्टेंस क्या है, R है। तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा आपस में, F जो लगेगा, फोर्स जो लगेगा, उसको बोलते हैं हम लोग स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। जैसे कि F बराबर, फोर्स बराबर होता है Q1 इंटू Q2। इसको मान लें Q1 है, ये क्या है आपका, Q2 है, बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसको ध्यान देने की बात है कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये हुआ पॉजिटिव चार्ज, ये हुआ, तो अट्रैक्टिव फोर्स है, ये क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। जैसे मान लीजिए NaCl है, तो Na पर प्लस है और Cl पर क्या है, माइनस है, तो इसके बीच का जो बल है क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो आयनों के बीच जो फोर्स क्रिएट होता है उसको बोलते हैं हम अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि क्या बोलते हैं, मतलब उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं या कूलम्बिक फोर्स। तो हमें जो याद करने वाली बात है, जो हमारा काम का चीज है, यदि कोई पूछेगा कि आयनिक सॉलिड में, किसमें, आयनिक सॉलिड में किस प्रकार का बल लगता है, इसका बल का नाम क्या है, तो आप क्या बोलिएगा, कूलम्बिक फोर्स, या फिर क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बात समझ में आ रही है। और फिर अगला पॉइंट, यदि आगे हम देखें इसका, अगला बात देखें इसका, यदि इसका फिजिकल नेचर देखें, फिजिकल नेचर का मतलब बता चुके हैं क्या होता है जी, भौतिक प्रकृति। क्या होता है, भौतिक प्रकृति। अब इसका भौतिक प्रकृति देखेंगे। भौतिक प्रकृति में यदि देखा जाए इसका कि क्या होता है, तो इसका फिजिकल जो प्रॉपर्टी होता है वो आपका याद रखिएगा, हार्ड होता है। क्या होता है, ये हार्ड होता है। नमक को छू के देखिए, नमक का क्रिस्टल टूटेगा क्या, जल्दी नहीं टूटेगा। ये क्या होता है, हार्ड होता है, हार्ड एंड ब्रिटल, हार्ड एंड ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर होता है। ब्रिटल का मतलब क्या होता है बच्चे, भंगुर, ठीक है। हार्ड बट ब्रिटल, हार्ड का मतलब कठोर होता है, आप लिख सकते हैं हिंदी। हार्ड का मतलब क्या लिखिएगा, कठोर। हार्ड का मतलब क्या लिखेंगे आप लोग, कठोर। और ब्रिटल का मतलब भंगुर होता है, कठोर एवं भंगुर। ये हुआ फिजिकल नेचर, कठोर एवं भंगुर। भाव में अंशुकर गुर, लंगूर, भंगुर एक ही टाइप का, ठीक है। तो कठोर एवं भंगुर होता है। ये क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टी था या फिजिकल नेचर था। उसके बाद फिर इसका देखेंगे हम लोग, अट्रैक्टिव फोर्स हो चुका है ना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, फिजिकल नेचर हो चुका है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखेंगे, और तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नेक्स्ट जो होता है इसका, याद रखेंगे, लिख लिए इतना। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल करंट पास करके देखेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं विद्युत चालकता, विद्युत चालकता। सबको दिख रहा है, विद्युत चालकता। ये थोड़ा खिसड़ा गया है, इसको ठीक से लिख देते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत चालकता। अब विद्युत चालकता की बात करें
तो भाई जब ये सॉलिड स्टेट में रहेगा, जब ये क्या रहेगा, सॉलिड स्टेट में, बता चुके पहले, मतलब इंसुलेटर का काम करेगा, यानी कि इसके अंदर जो याद रखेगा इंसुलेटर, पहला पॉइंट याद रखेंगे इंसुलेटर, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, यानी कि आयनिक सॉलिड जब ठोस अवस्था में रहेगा, ठोस अवस्था में कुचालक, ठोस अवस्था में कैसा काम करेगा, कुचालक। कंडक्टर का काम करेगा, कंडक्टर या फिर क्या बोल सकते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कंडक्टर्स जो होगा, ये कंडक्टर जो होगा, तो कंडक्टर का काम करेगा, कंडक्टर का जब काम करेगा, कब करेगा, आपको बता चुके हैं, कंडक्टर कब होगा, कंडक्टर्स इन मोल्टेन स्टेट, कंडक्टर इन मोल्टेन स्टेट और या फिर इन एक्वस सॉल्यूशन, इन मोल्टेन स्टेट बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं बच्चे, एंड इन एक्वस सॉल्यूशन, एंड इन एन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस लिखा हुआ है, सबको समझ में आ रहा है, AQUEOUS, एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पे कहने का इसका क्या तात्पर्य है, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सबसे पहले तो बता दिए कि इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, दूसरा क्या है, कंडक्टर किस स्टेट में होगा, मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन का मतलब पिघला हुआ अवस्था, गलित अवस्था इसको बोलते हैं, पिघला हुआ अवस्था, या जैसे नमक है उसको हाई टेम्परेचर पर क्या करेंगे, पिघला देंगे तो मेल्ट कर जाएगा, तो मेल्ट जैसे करेगा उसका आयंस जो है फ्री हो जाएगा मूव करने के लिए, और उसके बाद वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। या फिर इसको पानी में डाल दीजिए, जैसे आपको पता है प्योर वाटर जो होता है वो इंसुलेटर होता है, प्योर वाटर क्या होता है, इंसुलेटर होता है, जैसे डिस्टिल्ड वाटर जिसको आप बोलते हैं, तो उसमें आप डाल दीजिए नमक को, उसके बाद करंट पास कीजिएगा तो करंट पास होगा, क्योंकि आयंस क्या होता है, टूट जाता है, आयंस क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, यानी कि सेपरेट दूरी बढ़ जाता है, आयंस के दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से क्या होता है उसमें पास करने लगता है, यानी कि गलित एवं जलीय विलयन में, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है जलीय विलयन में विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, मतलब करंट पास होगा। यहां से क्वेश्चन भी आता है बच्चे, तो आप लोग एक काम देते हैं, ये क्वेश्चन आपसे किया जाए, पूछा जाए कि इन सॉलिड स्टेट आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, in solid state ionic solid do not conduct electricity, but in molten state it conduct electricity. Why? कहने का मतलब ठोस अवस्था में जो आयनिक ठोस होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, ठोस अवस्था में आयनिक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु आपका गलित अवस्था में या फिर जलीय विलयन में जो आयनिक ठोस होते हैं ये सुचालक होता है। क्यों, इसका कारण क्या है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको सोच के आइएगा, कल इसको करवाएंगे कि व्हाई आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, व्हाई, क्या कारण है इसका, कि जब ये ठोस अवस्था में रहेगा तो कंडक्ट नहीं करेगा, मतलब उसमें करंट पास नहीं होगा। जैसे नमक सूखा हुआ है उसमें करंट दीजिएगा तो टेस्टर से छू के देखेंगे तो करंट पास नहीं होगा, लेकिन डिस्टिल वाटर लीजिएगा, चूंकि डिस्टिल वाटर इसलिए बोल रहे हैं, नॉर्मल पानी लेंगे तो वो तो शुद्ध होता है नहीं, प्योर नहीं होता है, तो 100% प्योर वाटर यदि हम लेंगे, डिस्टिल वाटर में नमक को डालेंगे और उसके बाद घोल देंगे तो करंट पास करेंगे तो करंट पास होगा। तो इसका रीजन क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर उसके बाद थोड़ा सा इसका उदाहरण बताना है, एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है। तो क्या क्या देखे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आप देख चुके हैं, क्या होता है, आयंस होते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स मतलब आकर्षण बल क्या लगता है, यहाँ पे कूलम्बिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। फिजिकल नेचर में क्या होता है, ये हार्ड होता है, कठोर होता है, ब्रिटल, ब्रिटल मतलब भंगुर, भंगुर का मतलब उसको थोड़ा चूरिएगा, तोड़िएगा तो वो चूर चूर हो जाएगा, पाउडर टाइप का होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, उसको क्या बोलते हैं, भंगुर।
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विद्युत चालकता दो कंडीशन है, इंसुलेटर कब होगा, सॉलिड स्टेट में कुछ चालक होगा, लेकिन गलित अवस्था में, गलित मतलब पिघला देंगे उसको गर्म करके या फिर उसको जलीय विलयन जल में मिला देंगे तो वो क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, अब इसका रह गया मतलब मेल्टिंग पॉइंट, क्या चीज, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। आप लोग लिख लिए, इसको मिटा दें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ले लिए सब लोग। अब देखिए कुछ बातें आपको बताते हैं, एक दो बात और बताते हैं, अब ध्यान देंगे क्या बात है। इसका देखना है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखना है इसका, मेल्टिंग पॉइंट क्या देखना है। तो भाई मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, गलनांक। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है बच्चे, गलनांक। तो इसका गलनांक जो है हाई होता है। हाई का मतलब क्या होता है, उच्च। अब यहाँ पे हाई क्यों बोल रहे हैं हम लोग, जैसे आप लोग NaCl को देखें, नमक है देखें आप लोग, तो जो भूंजा जाता है, हाई का मतलब उच्च। भूंजने वाले जो होते हैं वो बालू नहीं होता है, वो जो है मतलब सैंड नहीं होता है, वो आपका सॉल्ट होता है, नमक होता है। यदि वो कम टेम्परेचर पे पिघल जाता तो कढ़ाई में डालते ही पिघल जाता, लेकिन पिघलता नहीं है। इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन चीनी डालेंगे तो चीनी धीरे धीरे पिघल जाएगा, लेकिन नमक नहीं पिघलेगा कढ़ाई में। इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब रही बात इसका उदाहरण, तो उदाहरण जैसे हम NaCl है, बहुत NaCl, KCl है ना, उसके बाद और बहुत सारा चीज़ ले सकते हैं, MgO ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, MgO, ZnS, ये सारे बहुत सारे हैं। ये सारे के सारे क्या है आपका मतलब आयनिक सॉलिड है। फिर आपका CaF2 ले सकते हैं, KCl ले सकते हैं, AgCl ले सकते हैं, etc. बहुत सारे। तो ये सब क्या है आपका एग्जाम्पल हो गया, ये क्या हो गया आपका उदाहरण। ये जब टूटेगा तो जैसे Na पर प्लस, Cl पर माइनस, Mg पर 2 प्लस, O पर 2 माइनस, Zn पर 2 प्लस, S पर 2 माइनस, Ca पर 2 प्लस और F पर माइनस 2 बार आएगा, KCl K पर प्लस, Cl पर माइनस, Ag पर प्लस, Cl पर माइनस, यानी कि आयनों से बना हुआ है, इसलिए इसको आयनिक सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोग डिस्कस किए किसके बारे में, आयनिक सॉलिड के बारे में। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए कि आखिर जो आयनिक सॉलिड होता है ठोस अवस्था में, यानी कि सॉलिड स्टेट में, ये इंसुलेटर होता है, कुचालक होता है, लेकिन इसको जब पिघला देंगे हम लोग हाई टेम्परेचर पे, या फिर इसको नॉर्मली डिस्टिल वाटर में डाल देंगे, आशुद्ध जल जिसको बोलते हैं, उसमें डाल देंगे तो इसमें करंट पास होता है। इसका क्या रीजन है, कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे, आप थोड़ा सोच के आइएगा। ठीक है, तो आज जो है यहीं पे लेक्चर समाप्त करते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू बच्चे। आप लोग क्या करेंगे, नोट करते जाएंगे, कॉपी में लिखना है, खाली वीडियो मत देखना है, एक एक पॉइंट को पूरा नोट करना है आपको। ठीक है, तो ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।